नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने लव रिलेशन में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपके दाम्पत्य लाइफ में, आपके मैरिटल लाइफ में पूरी तरह से आपका सपोर्ट करने का एक अद्भुत संयोग है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको हर हाल में सफलता प्रदान करती है, आपके लव में, आपके प्यार में, आपके रिलेशन में, आपके रिश्तों में। रिश्ता चाहे किसी भी कंडीशन में हो, रिश्ता चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, रिश्ता चाहे कैसा भी हो, हर रिश्ते में हम आपके साथ खड़े होते हैं। पिछले 20 सालों से अभी तक 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके। लोग प्रतिदिन हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और रोज धन्यवाद कर रहे हैं। इस श्रृंखला को, इस यात्रा को कंटिन्यू रखा गया है। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, अनेकों ग्रंथों का सार आपके सामने परोसा जाता है और उसका रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है। हर हाल में प्रतिदिन सायं 4 बजे आपके जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए, सुमधुर करने के लिए, आपके जीवन में और प्यार भरने के लिए मैं प्रतिदिन हाजिर होता हूं सायं 4 बजे। यह यात्रा पिछले 20 सालों से बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से चलती रही। टेलीविजन, रेडियो, एफएम स्टेशंस, पेपर, मैगजीन्स, बहुत सारी जगहों पे। मैंने हिंदुस्तान हिंदी में, दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट में बहुत सालों तक राशिफल लिखा है। कई सारी मैगजीन्स में, बहुत सारे टेलीविजन्स में। टेलीविजन में ऐसा शायद ही कोई चैनल होगा जिसमें हमने अपना वक्तव्य नहीं दिया। आस्था इत्यादि में रेगुलर अभी तक हमारे प्रोग्राम चलते रहे और हमारी कथाएं आती रही हैं। हमारे सामने बैठकर 10,000, 20,000 लोग कथाएं सुनते रहे हैं। परंतु ये विषय चुनने का एक बहुत बड़ा कारण है कि इस विषय में कोई भी विज्ञ और जानकार नहीं है। जब भी आप सर्च करें YouTube इत्यादि पे, तो ऐसे ऐसे महापुरुष और ऐसे ऐसे महान लोग आपको मिलेंगे जिनको खुद को नाम लिखना तक नहीं आएगा। हो सकता है उनको बोलना तक नहीं आए। मतलब हर एक भाषा को वो वशीकरण को वसीकरण कहते हैं, वो आकर्षण को आकर्षण बोलते हैं। जिनको बोलना तक नहीं आता, जिनको कुछ कहना नहीं आता, जिनकी अपनी भाषा पर कमांड नहीं है, जो अपने देश काल परिस्थितियों के आधार पर अपनी भाषा बोल रहे हैं अभी भी, यानी उनके ऊपर शिक्षा का प्रभाव नहीं बन पाया, वो शिक्षित नहीं है, साक्षर नहीं है, ना नाम दिख रहा है, ना ग्राम दिख रहा है, ना सूरत दिख रही, ना शकल दिख रही है, ना उनके बारे में कुछ पता चल रहा है, ना उनकी प्रामाणिकता का कोई कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मूर्ख बनाए जा रहे हैं लोगों को। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अजीबोगरीब लड़कियों की फोटो लगा लगा करके जाने क्या क्या लिख करके अपना काम चला रहे हैं। तो साहब, मजबूरी में मुझे लगा कि ये क्षेत्र थोड़ा ज्यादा जरूरतमंदों का है, यहां किसी को होना चाहिए। हो सकता है कि इसके आगाज के बाद कुछ लोग करने लग जाएं। परमात्मा की कृपा से हमने जब से प्रारंभ किया है, आज बहुत सारे अच्छे लोग भी बोलने लग गए हैं। धन्यवाद उन सबका। बहुत सारे लोग कॉपी करने लग गए हैं, बहुत सारे लोग नकल करने लग गए हैं, बहुत सारी लोग 100% उठा करके चीजें डालने लग गए हैं। बहुत धन्यवाद, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छा करो कम से कम। तो चलो आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं कि अगर आपके अपने रिश्ते में, अगर आपके अपने लव में, आपके संबंधों में, आपके अपनी पार्टनरशिप में, या जहां पर भी आपके रिश्ते की बात है, वो रिश्ता कोई भी हो, उसमें अगर तकलीफ है, अगर आपके अपने प्यार में अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहा है और अलग होने की कंडीशंस पे खड़े हैं, आप दोनों अलग अलग किनारों पे खड़े हैं, कभी भी किसी भी समय किसी भी क्षण अलग हो जाएंगे, ऐसा संदेह है। आपका ईगो है, आप क्रोध में हो, आप झगड़ते हो, पर अलग नहीं होना चाहते। रिश्ता अच्छा है, बुरा है, पता नहीं, पर अलग नहीं होना चाहते, उसे छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या करें? ऐसा कौन सा सलूशन है, ऐसी कौन सी वो वस्तु है जिसकी वजह से सब कुछ ठीक किया जा सकता है? तो मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल 18 काली मिर्च के दाने आपके अपने जीवन से पूरी की पूरी तरह से कालिमा समाप्त करेंगे, आपके जीवन से कटुता समाप्त करेंगे। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 18 काली मिर्च के दाने, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं सिर्फ 18 काली मिर्च के दाने आपके अपने जीवन को पूरी तरह से सुव्यवस्थित कर देंगे। काली मिर्च तुम्हारे किचन में मिल सकती है। मैं
ब्लैक पेपर की बात कर रहा हूं, मैं काली मिर्च की बात कर रहा हूं जो गोल दिखती है। आप सबको पता है इस बारे में, नहीं पता हो तो आप गूगल कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं 18 काली मिर्च के दाने आपके जीवन से झगड़ा, लड़ाई, विवाद, प्यार में आ रही किसी भी प्रकार की कटुता को समाप्त कर देंगे। रिश्ते में आ रही किसी भी कटुता को, विवाद को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। रिश्ता चाहे क्षमता में हो चाहे विषमता में हो, रिश्ता एक तरफ से चलाया जा रहा हो या दूसरी तरफ से चलाया जा रहा हो, अगर किसी भी वजह से छूट रहा है, अगर किसी भी कारण से रिश्ता अलग हो रहा है, अगर किसी भी वजह से रिश्ते को संभालना मुश्किल है, अगर किसी भी वजह से रिश्ते को अच्छा करना मुश्किल है, अगर किसी भी वजह से आप सब कुछ प्रयत्न करके भी रिश्ता बचा नहीं पा रहे हैं, हर बार एक नया बहाना, और हां, अगर तुम्हारा रिलेशन बहानेबाज है, अगर तुम्हारा रिलेशन हर बार एक नई चीज आपके सामने रख देता है और आपको मानने पर मजबूर करता है, अगर आप बहुत अकेले पड़ गए हैं, अगर आप हार मानने लग गए हैं, अब आपकी निराशावादिता भावनाएं आपके जीवन में अतिशय बढ़ गई हैं, अगर अब भरसक प्रयत्न करने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब चीजें हाथ से निकलने लग गई हैं, दिल का दर्द बढ़े जब ऊपर तो ईश्वर का ध्यान लगे, मान मिले जिस रिश्ते में, मान मिले जिस रिश्ते में, उसमें मेरा स्वाभिमान लगे। जीवन में स्वाभिमान, मान, सम्मान, ये रिश्तों में बहुत बार आड़े आ जाता है। मैं एक बात हमेशा सिखाता हूं कि साहब, रिश्ते में जीतना नहीं है, रिश्ते में हारने में जीत है। रिश्ते में जीत जाने में जीत नहीं है, रिश्ते में हार जाने में जीत है, और रिश्ते को जीत लेने में जीत है। तुम रिश्ता जीतना चाहते हो या रिश्ते से जीतना चाहते हो या रिश्ते में जीतना चाहते हो, इसको आपको स्पष्ट करना होगा। मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूंगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भाई तुम किस प्रकार के रिश्ते में हो, और रिश्ते से जीतना है, रिश्ते में जीतना है, रिश्ते को जीतना है या रिश्ता जीतना है। जब तक आप ये क्लियर नहीं करते, तब तक आपके जीवन में यह जीत हार में ही परिणित होगी। रिश्ते में हम खुद हार जाते हैं, रिश्ते में लेना नहीं देना सिखाते हैं, रिश्ते में हम सामने वाले को बहुत कुछ बना देना सिखाते हैं, रिश्ते में हम उसको सामने वाले को जिसको बहुत प्रेम करते हैं ना, उसको अपने से बहुत श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं, उसको मूल्यवान, उसको महंगा, उसको कीमती बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसको पाने के लिए नहीं, उससे कुछ ले लेने के लिए नहीं, उसको देने के लिए लालायित रहते हैं, उसके खाने के लिए, उसके पीने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको शिक्षित होने के लिए, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उसको चाहिए उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। जबकि मैं कहता हूं कि भैया पैसों का आदान प्रदान करना मना है। अब जरा ध्यान से समझना, यहां से यात्रा तुम्हारे प्यार की शुरू होती है। अब जरा ध्यान से समझना, ये बात दिल की है। बहुत बार आप दिल के रिश्तों को शारीरिक रिश्तों के साथ बांध कर देखने लगते हो, बस वहीं डगमगा जाते हो, वहीं तुम कंफ्यूज हो जाते हो, और वही शायद तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। यह गलती विश्व की सबसे बड़ी गलती है, इससे बड़ी गलती अभी तक बनी नहीं, इससे बड़ी गलती है ही नहीं पूरी विश्व में। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, आप जहां बहुत बड़ी गलती करते हो। रिश्तों में स्वार्थ का कोई भी स्थान नहीं होता। अभी 2 दिन पहले कोई सज्जन मेरे पास आए और बहुत दूर से आए, मतलब मुझे लगता है कि शायद मेरे से मिलने के लिए वो जितने भी मिनट मेरे साथ थे, उससे ज्यादा उनको घंटे लगे होंगे आने में केवल, और उतने ही घंटे उनको जाने में लगेंगे। मुझे मिलके गए, अभी 2 दिन पहले की बात है। जब वो मिलने आए तो बहुत रोने लगे और बहुत परेशान हुए। मुझे लगा कि यार, मतलब इनका काम तो मुझे आज के आज करना पड़ेगा। बहुत मना करने के बाद भी वो रोते रहे। उनका कहना था कि मैं बहुत सालों से रिश्ते में हूं और मुझे ये रिश्ता चाहिए। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि जरा बताना साहब कि आपने इस रिश्ते के लिए इतने सालों में किया क्या है। तो उनको कहना था कि मैंने टाइम दिया है। वो पुरुष है, तो मैंने कहा पुरुष तो टाइम देते ही हैं, इसमें कौन सा बड़ा नया काम किया। आप कुछ ऐसा बात बताइए, कुछ ऐसी चीज बताइए जिससे ये पता चले कि सामने वाला अपनी मर्यादा लांघ कर आपके साथ रिश्ता चला रहा है। तो उसको मिला क्या तुमसे प्रेम करके? क्या हासिल हुआ? आपने क्या किया ऐसा उसके लिए?
तो उनके पास जवाब नहीं था। फिर थोड़ी ही देर में बाद उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली देखकर बताइए क्या मेरा विवाह हो सकता है। तो मेरा प्रश्न था क्या उनसे ही विवाह करना चाहते हो? बोले नहीं, उनसे नहीं, उनसे तो मैं सिर्फ रिश्ता रखना चाहता हूं, विवाह तो मैं कहीं और करना चाहता हूं। तो बस मुझे तुरंत समझ में आ गया कि भाई इनका प्यार बड़ा सच्चा है, इससे सच्चा प्यार नहीं मिल सकता पूरी दुनिया में। मैंने हाथ जोड़ा उनके कि साहब इतने सच्चे रिश्ते के लिए हमारे यहाँ सेवा नहीं है। हम तो उन बच्चों का काम कर रहे हैं जो जी जान लगाकर एक रिश्ते में रहना चाहते हैं, जी जान लगाकर हर हाल में अपने रिश्ते को पाना चाहते हैं। तुम तो इतने अधिक स्वार्थी हो कि 8-6 साल का रिलेशन भी उसमें आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो किया सामने वाले ने किया। आज भी आप इतने स्वार्थी हो कि आपको सिर्फ उससे जो चाहिए वो चाहिए, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं देना चाहते, यहां तक कि अपनी तो शादी का और कर लेना चाहते हो। और एक खास बात, उनकी अपनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, उनको अपनी बच्चियों का कोई चिंता नहीं है कि उसका विवाह होगा। उनकी बच्ची विवाह करने लायक है 2-4 सालों में, लेकिन वो अभी भी अपने विवाह के लिए चिंतित है। अरे साहब क्या प्यार है ये? तुम्हें उन रिश्तों का प्यार पता ही नहीं है। प्यार केवल एक ही तरफ थोड़ी होता है। प्यार तुम्हारे लिए तुम पिता भी हो, आज तुम उन बच्चियों के लिए पिता और माता दोनों हो, तो भाई तुम्हारे लिए तो वो प्यार सबसे बड़ा है ना। प्यार का एक ही रूप कहां होता है? अगर तुम सारे के सारे अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे होते तो मुझे लगता है कि तुम सच्चे प्रेमी हो, पर तुम तो कोई निर्वहन ही नहीं कर रहे। तुम तो सब तरफ से सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। सिर्फ चाहिए मुझे, जो आए वो आने दीजिए। देना नहीं, सिर्फ लेना जो सीखता है वो स्वार्थी प्रेम है, और ऐसे प्रेम में कभी बेनिफिट नहीं होता। इसको रोकना पड़ेगा। आप ना बच्चों को कुछ देना चाहते हो, ना अपने उस रिलेशन को जिसने 8 साल तुमको दिया उसको कुछ देना चाहते हो। आप अभी भी और एक अलग विवाह कर लेना चाहते हो। अपने बच्चों के विवाह की चिंता नहीं है आपके पास, और ना ही कोई व्यवस्था है। मैंने उनको पूछा कि आपके बच्चियों के विवाह के लिए कोई व्यवस्था है? बोले हो जाएगी, अभी तो कुछ नहीं है। तो मुझे प्रणाम करने का मन किया उनको कि साहब इतना बड़ा महापुरुष तो मैंने दर्शन ही नहीं किया, आप आ गए तो कम से कम दर्शन हो गया मुझे। तो सीधा कहने का मतलब है कि आप किस प्रकार के प्रेम में हो, स्वार्थ में तो नहीं कहीं। स्वार्थी प्रेम को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टफ काम है। किया जा सकता है, किया जाना चाहिए शायद, लेकिन बहुत बड़ा काम है, क्योंकि उस व्यक्ति को, उस गधे को घोड़ा बनाने का काम है ना, ये बड़ा काम है। पूरी की पूरी प्रकृति चेंज करने का काम है ना साहब, ये बड़ा काम है। शायद मुझे लगता है वो जो 5% हमारे रह जा रहे हैं ना, उनमें से 1-8% तो ऐसे वाले भी रहेंगे, वरना तो हम 95% तो अभी सक्सेस रेट पे हैं ही ना, वो तो आप सबको पता है। आपके हजारों लोगों के रोज के धन्यवाद और प्रणाम मुझे वो बल देते हैं, वो ताकत देते हैं, जिससे मुझे लगता है कि मुझे और काम करना चाहिए, मुझे और सुव्यवस्थित होना चाहिए। हमारी 4000 लोगों की टीम जो अलग अलग भाषा पर काम कर रही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में हम काम कर रहे हैं, मलयालम में काम कर रहे हैं, हम मराठी में काम कर रहे हैं, गुजराती में काम कर रहे हैं, हम मैथिली में और भोजपुरी पे काम कर रहे हैं, हम बंगला, उड़ीसा, आसामिश में काम कर रहे हैं, हम नेपाली लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, हम अलग अलग भाषाओं पर, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे पास तांत्रिक, मांत्रिक, पंडितों की बड़ी टीम है, सुशिक्षित और पूरी तरह से सुशिक्षित टीम है, जिनके पास शिक्षा, जानकारी, मेरे अधीनस्थ रह करके उन्होंने सब चीजें सीखी हैं, समझी हैं, और मेरे से लगातार सीख रहे हैं। उनके साथ ही मेरा समय ज्यादा व्यतीत होता है, इसलिए शायद मैं कभी कदार आपसे बात भी नहीं कर पाता। तो बेसिक काम है आपको अच्छी चीज डिलीवर करना, आपको बेहतर बात बताना, अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना, अच्छी सर्विसेज दिलाना, ज्यादा से ज्यादा मंत्रों और पूजाओं का फल आपको प्राप्त हो। इन सब चीजों पे मैं पूरा वर्क कर रहा हूं ना। तुम्हारा तो सिर्फ इतना ही काम है, विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, अपने गुरु के प्रति पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखना, विश्वास रखना कि वो 2 घंटे सो करके 22 घंटे तुम्हारे लिए जी रहा है। तुम तो सो भी जाओगे कभी, पर तुम्हारा गुरु नहीं सो रहा है। ये चिंतन करना, इस पर विचार करना थोड़ा। सीधा तुम्हें लेकर के चलता हूं उस उपायों पर, उस दिशा में जहां पर आपको 18 काली मिर्च के दाने आपके जीवन से कटुता, लड़ाई, झगड़ा और रिश्ते की बिगड़ती हुई कहानी को बनाने का काम करेंगे। उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी आपको कोट कोट प्रणाम। गुरुजी मैं विनीश कुमार मैनपुरी से हूँ। गुरुजी आपको बहुत 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 थैंक यू। आज उनकी मम्मी ने मुझसे बात की, आपके आशीर्वाद से जल्दी ही वो भी मुझसे बात करेगी।
आपका आशीर्वाद यूं ही मेरे ऊपर बना रहे गुरुजी। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी आपका, बहुत बहुत। आप मेरे लिए भगवान हो गुरुजी। मैं बिल्कुल टूट चुका था जब भी मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी, मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, आप मुझे मेरे प्यार से मिला सकते हो। इस तरह मैं आपसे जुड़ा गुरुजी, और मेरा 80% काम हो गया है, बचा हुआ 20% भी हो जाएगा। मुझे बिलीव है। बस गुरुजी मेरी उससे शादी हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको खूब प्रसन्न करे। ये जो भी कुछ बेनिफिट है, ये तुम्हारी कृपा करुणा है, ये तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास है, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारी लगन का फल है। ये पूरा लगन से तुमने किया, इसलिए तुम्हें उसका बेनिफिट मिला। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको और सफल करे, कंप्लीट जीवन में खुशियां आपके लेकर के आए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि 18 काली मिर्च के दाने। 18 ही क्यों भाई? क्योंकि 18 है वो संख्या है जो सबसे महत्वपूर्ण संख्या है। इसका योग 9 होता और 9 पूर्णांक है, भगवान का नंबर है, कभी कटता नहीं। 9 को जितना भी काटो 9 ही रहेगा। करके देखिए, आपको पता भी होगा। वैसे तो 9 पूर्णांक है और 18 क्योंकि 1 और 8 ये 2 अलग अलग संख्याएं अगर लिखी जाएं तो ये कहीं ना कहीं पारिवारिक नंबर है, परिवार को बढ़ाने का काम करने का, एक से अनेक की ओर बढ़ने की यात्रा है। ये परिवार के गठन का नंबर है, ये संपूर्ण होने का नंबर है। सही कहें तो ये तुम्हारे दिल का नंबर है। 18 नंबर दिल का है। वैसे तो 18 काली मिर्च के दाने आपको लेना है और इसके साथ आपको जरूरत पड़ेगा क्या? इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा सरसों का तेल। अब आपको करना यह है, एक कटोरी में सरसों का तेल डाल करके इन एक 18 के 18 को आप अपनी रिंग फिंगर और अपने अंगूठे से रगड़ रगड़ के उसमें डालते जाएं और आपको सिर्फ स्वाहा बोलना है। और क्या कह के स्वाहा बोलना है? स्वाहा बोलना है हृदयम मम वशम स्वाहा, हृदयम मम वशम स्वाहा। हृदय की उंगली है, ये अंगूठे का कमांड है। हृदयम मम वशम स्वाहा। कौन बचेगा? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारी चाहने वाली, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, वो तुम्हारा जो भी रिश्ता रिलेशन है उसका ध्यान रखना। और हृदयम मम वशम स्वाहा बोल करके उसमें डालते जाइए। सारे के सारे 18 जब डाल लें तो लेफ्ट हैंड पर कटोरी रख करके राइट हैंड से बंद करना और अपने मन की पूरी बात अपने मन में ही कह डालना और फूंक मारना 3 बार और कपूर डाल करके जला देना। और बचा हुआ सामान जहां निर्माल्य पुष्प रखते हैं, पुष्प को बाहर जाने वाली जो पुष्प भगवान पर चढ़ा करके हटाते हो, उसमें वो जहां रखते हो उन्हीं में इसको भी रख सकते हो। बस इतना मात्र करना है। इतने करने से कटुता, बुराइयां, खराब चीजें, बुरी नजर, बुरा विचार, बुरी भावना, बुरे मंत्र और हाँ किया हुआ तंत्र मंत्र, किसी भी व्यक्ति की वजह से अगर रिश्ता खराब हो रहा है, वो किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए रिश्ता खराब हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और 100% बेनिफिट होगा। ये शनिवार, मंगलवार, रविवार अधिक बेनिफिट देता है। बाकी किसी भी दिन भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, खूब अच्छे से करने की कोशिश करना, खूब मन लगाना, सुंदर बनना, पानी पीना और हाँ, प्रीवियस लाइफ मत बताना, खुश रहने की कोशिश करो। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से, बिलखने से, परेशान होने से, निगेटिव होने से 21 दिन का उपाय पूरा खराब हो जाता है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।